हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं बहुत सारे डेड बॉडी की सीन, जहाँ पर एक आदमी पूछने लगा यहाँ पर कितने सारे इनमेट्स थे। वो लोग कह रहे थे। मियो उसके रिप्लाई में कहने लगा मुझे लगता है 500 से ज़्यादा इनमेट्स हो सकता है यहाँ पर। गिल्ड मास्टर उन्होंने कहने लगा था हम लोग तुम्हारे मॉन्क से दांत खाने वाले हैं फैमिली इवेंट में लेट होने की वजह से। अब मियो अपने फ़ोन में देखने के बाद कहने लगा हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन खुद और अपने साथ 3 और एस रैंक के हंटर को यहाँ पर ले आ रहे हैं सपोर्ट के लिए। वो लोग 10 मिनट्स में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और ऐसा भी रिपोर्ट है सांग सो जो वांटेड है जो स्टार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो शायद यहाँ पर हो सकता है। गिल्ड मास्टर उन्होंने सांग शो के नाम को सुनकर अपने मन में कहने लगा सांग शो शायद मैंने तो इस नाम को पहले को भी सुना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पहले हम लोगों का सेफ्टी आता है। मिहो हम लोग को उनको रिस्क्यू करना चाहिए। सुनने के बाद मिहो कहने लगा ये मुझे रिमाइंड करा था जब आप एक फायर फाइटर थे। ये सुनने के बाद गिल्ड मास्टर इन्हों कहने लगा यहाँ पर कोई भी दांजर मेरिक की न्यूज़ मिला है हमें। मिहो ने कहा नहीं हमें ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं मिला है। तो फिर वो इनह्यूमन क्रिएचर वहाँ पर वो इनह्यूमन क्रिएचर क्या है हम देख पाते ये कुछ और नहीं सांग शो के एक सामून क्रिएचर है। फिर अगले सीन हमें दिखाया जाता है 2 इंसानों के सीन को। यहाँ पर एक हंटर एक लड़की को वहाँ से भाग जाने के लिए कह रहा है। फिर अगले सीन में हम देख पाते वो हंटर यहाँ पर नीचे गिर गया। हम देख पाते वो हंटर उस लड़की को बचाते हुए अपनी जान दे दिया। अब एक इनमेट कहने लगा सिर्फ एक लड़की को बचाने के लिए तुम इतनी देर तक होल्ड कर पा रही हो क्या तुम लोग डेटिंग कर रहे थे। ये शायद अच्छा था अपने पार्टी के एक मेंबर को डेट कर पाना। लड़की उस हंटर के करीब आकर उसका नाम लेकर रोने लगा। अब उस इनमेट ने फिर से कहा रोना बंद करो तुम भी उससे जल्दी मिलने वाले हो। ये कहने के बाद हम देख पाते हैं उस इनमेट ने उस लड़की के ऊपर भी अटैक कर दिया है। लेकिन अगले सीन में हम देख पाते हैं किसी ने एराइज कहा है जो हंटर अभी अभी मरा था उस हंटर के अंदर से एक शैडो जाग जाता है और वो उस इनमेट्स के शॉट को रोक देता है। वजह से वो इनमेट्स के शॉट लड़की को घायल नहीं कर पाता है। देखकर वो लड़की उस हंटर का नाम फिर से नाम लेने लगा और ये ओके फिर से जिंदा होते देखकर वो हंटर बहुत ज़्यादा घबरा गया और कहने लगा ये क्या हो रहा है यहाँ पर मरे हुए इंसान फिर से कैसे जिंदा हो सकते हैं। तो उसी बात सांग सुहू कहने लगा जैसे तुम लोग सामन को देखकर एक्सपेंड कर रहे हो इसका मतलब तुम अपने ओमेन को इस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हो। मैं तुम्हें पावर दे रहा हूँ तो प्रोटेक्ट करने के लिए जो तुम्हारे लिए दिया है अपने फाइनल मोमेंट्स में। फिर हम देख पाते हैं कि सांग सुओ ने उस शैडो को बहुत सारे इक्विपमेंट दे दिया जिसके वजह से उस शैडो की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर वो शैडो गुस्से में आकर था वो सारे इनमेट्स को मारने लगा। देखते देखते उस शैडो ने वहाँ पर कातलेआम मचा दिया। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं सांग सुओ ने उन इनमेट्स के अंदर से भी शैडोज को एक्सट्रैक्शन करना शुरू कर दिया है और फिर उन न्यू शैडो को और ज़्यादा विलेंस को ढूंढने के लिए कह दिया। अब बेरू सुबह से कहने लगा अपने जैसा प्लान किया था शैडो सोल्जर्स के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। अब वो उसका रिप्लाई में बेरू से कहने लगा इस रेत से हम लोग हर एक विलेन को शहर से बहुत आसानी से वाइप आउट कर सकते हैं। बेरू खुश होकर कहने लगा मेरे लीग ऐसी अथॉरिटी ऑफ शैडो को पोजेस करता है। तो उसका रिप्लाई तो कहने लगा मुझे तुम सही हो मुझे पहले लगा था ये बेकार है लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बेरू कहने लगा तो फिर आप फाइनली इसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं दम यंग मोनार्च। सुनने के बाद सांगसू थोड़ा सा हंसने लगा। तो देख पाते वो लड़की उस तो हंटर को पाकर को रोने लगा है और ये देखकर सांगसू कह रहा है ये सच में इनक्रेडिबल पावर है। बेरू सोहो से पूछने लगा क्या आप इस सेतु को यहाँ पर ही छोड़ने वाले हैं। इसका रिप्लाई में सोहो ने कहा हाँ क्योंकि वो ये सेतु एक दिन के अंदर ही गायब होने वाला है। मैं चाहता हूँ उनको अपना फेयरवेल प्रॉपर से मिले। बेरू सुबह से कहने लगा आप अब एक बिल्कुल अलग पर्सन की तरह लग रहे हैं अब से जब आप विलेंस का सामना कर रहे थे। तो पूछने लगा क्या सच में मैं इतना ज़्यादा डिफरेंट लग रहा हूँ। अब अचानक बेरू सुबह के पास से गायब हो गया। ये देखकर सुबह थोड़ा सा चौंक गया। नहीं दोस्तों वो बेरू नहीं और एक सेतु सोल्जर था। अब ये महसूस करने के बाद सुबह कहने लगा बहुत सारे सेतु सोल्जर अभी रिपीट हो चुके हैं। अब बेरू सुबह से कहने लगा तो मुझे यकीन है आप इस बार उसे ढूंढ लेंगे। इस कॉमर्स गेम के पीछे का रिंग लीडर को हमें दिखाया था एक विलेन इन सारी सेतु सोल्जर्स को मार रहा है।
एक दूसरा विलेन उससे पूछने लगा इधर क्या है इस सारे ब्लैक मैजिक अब इसके साथ। मैंने पहले कभी भी इस तरह के मॉन्स्टर के बारे में नहीं सुना है। पहले वाले इधर विलेन को आदेश देते हुए कहने लगा प्रॉब्लम सॉल्वर जल्दी से इन सारे को मेरे लिए क्लियर कर दो। देख पाते उनके सामने 3 सेतु सोल्जर अभी भी खड़े हैं। अब वो विलेन उससे कहने लगा ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाते। अब इसके बारे में फास्ट करना बंद करो। परफॉर्मेंस को लेने के बाद मैं एक से ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। मैं इन डी और सी रैंक के मैजिक बीच से कभी भी नहीं हारूंगा। कि उसी पर कुछ देख कर वो विलेन बहुत ज़्यादा चौंक गया। हम देख पाते हैं अगले सीन में वो सारे सेतु सोल्जर अपना घुटने देख दिया है किसी के सामने। देख कर वो विलेन अपने मन में कहने लगा इन लोगों ने सडनली अपना नील को डाउन कर दिया है यहाँ पर। और फिर हम देख पाते हैं उनके पीछे से सुओ और बेरू आ रहा है। बेरू सुओ से कहने लगा योंग मोनाच ऐसा लग रहा है आपने जैकपॉट को हिट कर दिया है। सुनने के बाद विलेन का हृदय बहुत ज्यादा चौंक गया। अब सुओ कहने लगा क्या सच में? इसका मतलब वो बादशाह इनमेट्स का एस्केप इनमेट्स का हेड होगा अवांग दोंगसुक सुओ से कहने लगा जैसे बेद का साहस भी कैसे हुआ मुझे डिसरेस्पेक्ट करने के लिए? तुम ही हो जो ये सारी चीज़ों को सामन किया है। तो उसके बातों को इग्नोर करके उससे पूछने लगा तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन है। क्या तुम लोगों को इतारिम के एपोस्टल के बारे में कुछ पता है जैसे मिनसुक को पता था? दोंगसुक सुओ से कहने लगा पहले तुम थोड़ा सा रुक जाओ। तो तुम हमसे बात कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा दूर रहो। अगर तुम इतारिम के एपोस्टल के बारे में बात कर रहे हो तो फिर मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। अगले से में हम देख पाते वो अपने पीछे के हंतार को सिग्नल देने लगा और अपने मन में कहने लगा अमन ताइब हंतारों का बॉडी बहुत ज़्यादा कमजोर होता है। जब उन्हें उनके सामने से अलग कर दिया जाता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है। वो लोग एक काल्ट के दाने नहीं है। दोंगसुक हंसकर कहने लगा। वो हम लोग देख पाते वो पीछे वाला था हमारे विलेन थे सुओ पर आक्रमण अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया लेकिन सुओ भी उसे पार कर आगे चलाया। उस विलेन को कुछ भी समझ नहीं आया यहाँ पर क्या हुआ। सुओ दोंगसुक से कहने लगा आप मुझे समझ में आया तुम्हें इतारम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तुमने स्टार पेमेंट को कैसे किस तरह से हासिल किया? फिर सुओ अपने पावर को रिलीज करते गुस्से में कहने लगा तुमने किस लिए इस धरती पर अटैक किया है? सुओ के पावर को देखकर तो दोंगसुक अपने मन में कहने लगा ये बच्चे किसी भी ऑर्डिनरी सामुना टाइप के हंटर नहीं है। अब दोंगसुक सुओ से कहने लगा अगर तुमने मुझ पर हाथ भी दिया डाला तो फिर मेरा छोटा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगले सीन में हम देख पाते हैं सुओ ने अपने एक ही हाथ से दोंगसुक को मिट्टी में गाड़ने लगा। इसके वजह से दोंगसुक का वो कांधा पूछा से टूट भी गया और वहाँ से बिलात भी रिकॉर्डने लग गया। फिर सुओ उससे कहने लगा मैं इसका कोई परवाह नहीं करता अगर तुम्हारे इधर छोटे बादल एक एस रैंक है और यहाँ नहीं है सिर्फ इतना बताओ जितना मैंने पूछा है। दोंगसुक दौड़ में कातराते हुए कहने लगा छोटे भाई ने मुझे ये सब दिया है और मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मेरे पास कोई भी पार्टिकुलर एजेंट नहीं था इस सिटी पर अटैक करने का। सिर्फ उन गाइज को मेरे आदेश को ऑर्डर को फॉलो करते हुए देखने में मजा आ रहा था। तो वो गुस्से में उससे पूछने लगा सिर्फ इस वजह से उन सारे इंसानों को मार डाला? दोंगसुक घबरा को कहने लगा मैंने सिर्फ बाकी सारे इन्वेस्ट को कन्विंस किया था। प्रॉब्लम सॉल्वर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? देख पाते हैं वो विलेन वहाँ पर पुतुल की तरह खड़े हुए हैं और अपने मन में कहने लगा वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है मुझे यहाँ से भाग जाना पड़ेगा या तो भी इसका मतलब अगर मुझे दोंगसुक को एवांतर भी करना पड़े। तो उसी पर हम लोग देख पाते किसी ने उसका माइंड पर कंट्रोल कर लिया है और कहने लगा ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। उस पावर को महसूस करने के बाद वो विलेन जो पीछे मुड़ के देखने लगा और कहने लगा ये क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है जो एपोस्टल के सीन को जो अपने मन में कह रहा है एस रैंकों के आने से पहले मैं सांग सुओ के स्किल को देखना चाहता था इसीलिए अपने इनपांसेस के लिए फेथफुल रहो। और फिर उसने उस विलेन पर कंट्रोल कर लिया और हमें बताया था इस विलेन के नाम है कैंग ताइसेक। इसके वजह से कैंग की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगले सीन में उसने एक स्किल कैम्फलेस के इस्तेमाल करके सुओ पर अटैक कर दिया लेकिन सुओ ने आसानी से उस स्किल को डॉज कर लिया। इसके वजह से दोंगसुक उस स्किल के इस्तेमाल से मारा गया। ये देखकर दोंगसुक कुछ कह भी नहीं पाया और वो विलेन वहाँ से गायब हो गया। अब बेरू सुओ से कहने लगा योंग मोनाच मैंने अभी इतारिम के एपोस्टल के पावर को फील किया है। इसके रिप्लाई में सुओ बेरू से कहने लगा चलो फिर से किसी का बॉडी को कंट्रोल कर रहा है जिसने स्टार पेमेंट्स को लिया है लेकिन ये ठीक है इस बार क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ कहना है इस बार। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सेतु सोल्जर खड़ा हुआ है और वो विलेन हंटर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग गया।
अगले सीन में हम देख पाते हैं उस विलेन ने इन 3 सेतु को आसानी से मार डाला और एमसी के ऊपर भी बहुत सारे काट लगा दिया। इसे देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा उसके पास स्टील स्किल है एक एसासिन टाइप हंटर का। मेरे सेंसिंग स्किल की वजह से मैं उसका एकदम फुल स्टेप को थोड़ा सा ही सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसे डॉज कर सकता हूँ, काउंटर अटैक नहीं कर सकता। उसी वक्त हमें दिखाए थे हंटर एसोसिएशन के टीम का सीन, जहाँ पर हंटर पार्क दोजिन अपने मन में सोचने लगा अभी तो कैंग था इधर सीख के रैंक अपर ए रैंक है, टांग सुहो उसके जैसे एक ओपोनेंट को आसानी से हैंडल तो नहीं कर पा रहा है। उसी वक्त एमसी उससे बात करने लग गया इतारिम का अपोस्टल तुम मुझे सुन रहे हो, सही कहा ना मैंने। ये सुनने के बाद हंटर पार्क दोजिन बहुत ज़्यादा चौंक गया। एमसी था उससे कहने लगा अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो भी मैं तुमसे बात करना चाहूँगा। इससे पहले मैं एक्ट कर रहा था अपने एग्जिस्टेंस को बिना रिवील किए, सिर्फ एक वजह से। मैंने सोचा था अगर तुम्हें तो मेरे बारे में मालूम चल गया उसका रिस्क बहुत ज़्यादा गिरत होगा, लेकिन उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया क्यों एक आउटर स्पेस का इन्वेडर खुद को बिना देखा कर स्टारडस्ट को इस्तेमाल कर रहा है इंसान को ब्रेन वॉश करने के लिए। अगर यही केस है तो फिर शायद एपोस्टल ऑफ द इथेरियम भी बहुत ज़्यादा रिस्क में है अगर उसका असली आइडेंटिटी बाहर आ गया जैसे मेरा। लेकिन ली मिन सिंह के एक्सीडेंट से बातचीत तुमने खुद को दिखाना शुरू कर दिया। ऐसा एकजन जो खुद को हाइड कर देता लेकिन धीरे धीरे शो से नीचे दिखाना शुरू करे। इसका मतलब तुम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। अब एमसी उससे गुस्से में पूछने लगा क्या तुम मेरे जैसे हो जैक बिंग जो गुरु कर सकता है। ये सुनने के बाद एपोस्टल कुछ भी नहीं कह पाता। अब एमसी अपनी शैडो पावर को इस्तेमाल करते हुए उससे कहने लगा मैं अब अपना आइडेंटिटी को और हाइड नहीं करूँगा, इसलिए अब तुम्हें भी बाहर आ जाना चाहिए। उसके अगले सीन में हम लोग देख पाते एमसी ने अपने शैडो पावर से हंटर कैंगताई के ऊपर अटैक कर दिया है। अब हंटर कैंगताई कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा चौंक गया। हम लोग देख पाते हैं एमसी अगले बार हंटर कैंगताई के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है और अपने हाथ में एक शैडो स्पीयर लेके खड़ा है। और फिर हमें दिखाया था हंटर कैंगताई के बॉडी के अंदर बहुत सारे शैडो स्पीयर ढुक चुका है और एमसी बहुत ही कूल अंदाज में उसे पार कर निकल गया और हंटर कैंगताई को मारने की वजह से एमसी का एक लेवल अप भी हो गया। उसके बाद एमसी इथेरियम से कहने लगा था आप फाइट करते हैं इथेरियम के एपोस्टल। अब हम देख पाते हैं एमसी के हंटर कैंगताई को मारने की वजह से हंटर पागदू जून की एक आंखों से खून निकलने लग गया। तो ये देखने के बाद उसका गिल्ड मास्टर उससे पूछने लगा हंटर पागदू जी तुम्हारे साथ क्या गलत है। उसका रिप्लाई में पागदू जी ने कहा कुछ भी नहीं और फिर वो अपने पावर को अपनी आंखों में रिलीज करते हुए सांग वो शो के नाम लेने लगा। और फिर हमें फिर से एमसी का सीन दिखाए थे जहाँ पर एमसी उन दोनों एकदम विलेन को शैडो सेल्चर में एवकेन करता है। और फिर एमसी उनसे कहने लगा तुमने कहा था ना तुम लोग इस इंसिडेंट से विषय का मास्टरमाइंड हो, क्या तुम्हें जो मालूम भी है तुम्हारी वजह से कितने सारे मानुष मारा गया है, इसीलिए तुम्हें अब सजा मिलेगा और आपसे तुम सभी तुम्हें मेरे साथ फाइट करना पड़ेगा। अब एमसी अपने शैडो क्रिएशन का स्किल को इस्तेमाल करके इन दोनों विलन के एक हथियार में परिणत करने लगा। फिर एमसी कुछ देखकर चौंकते हुए कहने लगा ये क्या है, शैडो अपने आप एक हाथी में बदल रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के आगे एक शैडो आर्मर और एक शैडो रिंग आ चुका है। शैडो आर्मर को देखते हुए एमसी कहने लगा ये रेयर ग्रेड का है। सिस्टम प्लान से हमें बताया था शैडो आर्मर का एक नेम भी है स्विंडियल्स आर्मर। और शैडो रिंग को देखते हुए एमसी कहने लगा ये हीरो ग्रेड का है, ये पहली बार है जो ये अपीयर हुआ है। और सिस्टम प्लान से हमें पता चलता है इस रिंग का नाम है रिंग ऑफ मर्डर। और फिर अगले सीन में सिस्टम पैनल से हमें बताया जाता है एमसी आप हीरो ग्रेड के शैडो का क्रिएशन कर सकता है। सिस्टम एमसी को बताता है अगर एमसी इस आइटम के स्पेशल आइटम में बदलना चाहता है इसीलिए तो फिर उसे इस आइटम को एक नाम देना पड़ेगा। अब सिस्टम एमसी पूछते हैं क्या तुम कोई नाम देना चाहते हो। ये देखने के बाद एमसी अपने मन में क्या लगा क्या नेमिंग इट। हाँ सही कहा द शैडो आइटम एक कॉन्टेक्ट के साथ कॉन्टेक्ट स्किल के साथ इस तरह का एक इफेक्ट भी था। हाँ मुझे याद है। अब हमें दिखाई दे सिस्टम प्ले में एमसी का शैडो आइटम कॉन्टेक्ट लेवल 1 में ही है। फिर अगले सीन में एमसी इस रिंग को नाम देता है कीड़ा। दोस्तों मैं यहाँ पर डेथ नोट वाला कीड़ा का बात नहीं कर रहा हूँ। सिस्टम एमसी को बताता है शैडो आइटम नेमी मैनुअल हैज बीन क्रिएटेड। नाम दिया हुआ शैडो आइटम एमसी के साथ ग्रो कर सकता है। इस तरह का आइटम फास्ट ओयर के साथ बाउंड हो जाता है। नाम दिया शैडो आइटम लेवल्स को इंक्रीज कर सकता है और एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकते हैं अपने विल्डर के पास से। और इसका लेवल बढ़ने के साथ साथ इस आइटम से अपना सोल्जर्स का स्टेट को शेयर कर सकता है अपने विल्डर के साथ। और फिर हमें दिखाई दे शैडो आइटम कीड़ा अभी सिर्फ लेवल 1 में है।
ये देखने के बाद एमसी खुद से कहने लगा था इस वेपन को एक लेवल मिल चुका है, मैं इसके साथ स्टेट को शेयर कर सकता हूँ अपने साथ जो इसके पास एक सेतु सेल्जर के रूप में था। तो फिर अगर मुझे और भी ज्यादा हीरो ग्रेड का आइटम और हायर आइटम्स मिला, इसका मतलब मैं और भी जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। इस एबिलिटी के साथ मैं अपने डेथ के पास जल्दी पहुँच सकता हूँ। अब अगले सीन में हमें दिखाई दे एक वेयरवुल्फ का हैन को जो आसानी से सेतु सोल्जर्स को मार रहा है। बहुत ही आसानी से उसने एक साथ 4 सेतु सोल्जर को खत्म कर दिया। ये महसूस करके एमसी थोड़ा सा चौंक गया। इसी पर बेरू एमसी से पूछने लगा क्या गलत है लिटिल रॉड। अब एमसी बेरू से कहने लगा कुछ चीज हमारी तरफ आ रहा है। सारे सेतु सोल्जर को खत्म करते हुए वो आ गया। तो फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एमसी के सामने क्या बिल्डिंग को तोड़ते हुए एक वेयरवुल्फ वहाँ पर आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक सेतु सोल्जर का सर है। अब वो वेयरवुल्फ एमसी से कहने लगा मैंने यहाँ पर ब्लैक पिलर को राइज करते हुए देखा और मैं इसीलिए मैंने जल्दबाजी में यहाँ पर आ गया। एक हंता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इसे देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा एक बीस्ट बात कर रहा है, इस तरह का बीस्ट यहाँ पर कैसे हो सकता है। अब बाइक गिल्ड का मास्टर एमसी से कहने लगा तुम मिस्टेकन कर रहे हो, मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ, मैं हूँ बायो के हूँ गिल्ड मास्टर ऑफ द व्हाइट टाइगर गिल्ड। तो ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा तो ये व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। लोग कहते हैं एक इस रैंक का हंटर है जिसके पास रियल ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी है। अब बायो को ऊन हुई एमसी से कहने लगा तुम्हारे अंदर से बहुत ज्यादा ब्लड का गंध आ रहा है, तुम क्या हो। अब एमसी बायो को ऊन से कहने लगा तो मैं एक हंटर हूँ जो यहाँ पर इंसानों को बचाने के लिए आया है। बायो को ऊन तो एमसी से पूछने लगा तुम्हारा नाम क्या है। एमसी उसका रिप्लाई दे कहने लगा मेरा नाम है सांग सू हो, मुझे मालूम है मैं अभी हंटर एसोसिएशन के द्वारा वांटेड हूँ लेकिन मैं तो इनोसेंट हूँ। अब बायो को ऊन हो बहुत ज्यादा हंसते हुए एमसी कहने लगा तो भी तुम ही वो गाय हो, तुम बहुत ज्यादा बोल दो ओपनली एडमिट करने के लिए तुम एक वांटेड हो। स्टारडस्ट को एस्टिबल करने के लिए ये नहीं है, या तो भी व्हाइट टाइगर गिल्ड के भी कुछ मेंबर्स इस स्टारडस्ट के वजह से सफर किया है। उससे बायो को ऊन हो एमसी से पूछने लगा अगर तुम सच में इनोसेंट हो तो भी तुम ये किस तरह से प्रूव करोगे। एमसी बिना दौड़े उसका अंगुली को पकड़ते हुए कहने लगा क्या तुम ये बात के लिए बचा सकते हो, अभी हम लोगों के पास लोग कम है इसीलिए तो एक एस रैंक अंतर आया है, इसलिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, चलो इंसान को बचत है। तो अब बात यून के चोरते हुए एमसी से पूछने लगा क्या तुम्हें मालूम है तुम अभी किस सिचुएशन में हो। इसका रिप्लाई में एमसी उससे कहने लगा हंटर के हिस्से में हमें पहले इंसानों को बचाना चाहिए। ये सुनने के बाद बायो के ऊन हो को कुछ याद है उसका एक पास का मेमोरी जहाँ पर उसका टीम लीडर उससे कह रहा है अगर हम लोग एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट करेंगे ऐसा इंसान जिसे बचाया जा सकता था वो अपना जिंदगी खो देगा, इसीलिए कौन सा चॉइस करना है ये सोचकर वक्त बर्बाद ना करके हम लोग को नेसेसरी चॉइस को पहले लेना पड़ता है। उसके बाद हम लोग राइट वन के बारे में सोच सकते हैं क्या यही काम रेस्क्यू टीम को नहीं करना चाहिए। इस बात को याद करने के बाद बायो को उन्होंने एमसी से कहने लगा एक सेकंड के लिए रुक जाओ, मैंने तुम्हारे नाम को पहले कोई बार सुना है। एमसी को पाको तो बायो को उन्होंने कहने लगा तुम हमारे कैप्टन का ग्रैंडसन हो, उसका नाम भी सांग सुहो था। और भी हंता बायो को उन्होंने एमसी से कहने लगा तो तुम हमारे कैप्टन सांग इल हुआंस का ग्रैंडसन हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख पाते हैं एक बीच का सीन जहाँ पर 2 सोल्जर खड़े हुए हैं, उनमें से एक सोल्जर कहने लगा क्या है हमारे लिए संभव भी है सारी देर यही को टेक केयर करना दे जो लोग अभी तो रैम्पेजिंग कर रहा है, मैंने सुना है उनके खिलाफ तो बुलेट्स भी काम नहीं करते हैं। उसके रिप्लाई में उसका स्क्वाड लीडर कहने लगा हम लोग और क्या ही कर सकते हैं, हम लोग को अपने उदास को फॉलो करना पड़ता है। अब वो सोल्जर फिर से कहने लगा लेकिन आपको नहीं लगता वहाँ का एटमोसफियर बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है कुछ देर से। इसके रिप्लाई में उसका स्क्वाड लीडर ने कहा तुमने सच कहा, ऐसा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा कैओस मचा हुआ है। और फिर हमें दिखाई देते व्हाइट टाइगर गिल्ड लीडर को जिसने आसानी से बहुत सारे क्रिमिनल को अपने एक ही पांच से मार डाला, और दूसरी तरफ सांगसो जिसने भी आसानी से बहुत सारे क्रिमिनल को मारने लगा। और दोस्तों सच में यहाँ पर सांगसो को कुछ ज़्यादा बेसी कूल लग रहा है। और फिर वो दोनों अपने पावर को रिलीज करते हुए एक दूसरे को एक पोज देने लगा। अब बायो को उन्होंने एमसी से पूछने लगा एक सामन टाइप स्किल होने के बाद भी तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है जैसा एक्सपेक्टेड था कैप्टन सांग इल हंस प्राइज से। अब ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा किसे मालूम था व्हाइट टाइगर जो गिल्ड मास्टर मेरे ग्रैंडफादर के जूनियर थे जब वो लोग फायर फाइटर थे। अभी एमसी बायो को उन से कहने लगा आप भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है गिल्ड मास्टर बायो को रैंक हंटर्स आर रियली डिफरेंट। ये सुनने के बाद बायो खुनू कहने लगा तो मुझे सिर्फ अपने अंकल को हो। और फिर एमसी तो उससे पूछने लगा अभी के लिए मैं चारों तरफ तो नॉइजली रैंसेकिंग कर रहा हूँ जैसा आपने मुझे कहा था, लेकिन इसके वजह से सारे विलेन अभी छुप नहीं जाएगा।
ये सुने बाद बायो को उन्होंने हंसते हुए एमसी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम रेस्क्यू स्क्वाड के एक न्यूबी हो। ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, लेकिन मैं रेस्क्यू स्क्वाड का मेंबर नहीं हूँ। फिर बायो को उन्होंने अपने पावर को रिलीज करते हुए एमसी से कहने लगा, हमारा असली काम विलेंस को मारना नहीं है, यहाँ पर सही कहा ना मैंने, वो है सारे इंसानों को बचाना। फिर अगली सीन में बायो को उन्होंने अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से एमसी बहुत ज्यादा पीछे घिसट गया। फिर बायो को उन्होंने फिर से एमसी से कहने लगा, इतना आता यहाँ पर हम लोग हमारे पेजेंट्स को दिखाएंगे, उतना ज्यादा हार्ड हो जाएगा विलेंस के लिए एक्ट करना। ये बहुत ज्यादा अच्छा है अगर हम लोग इंसानों की सेफ्टी को कंसिडर करे। सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, सच में एक सर्टेन पॉइंट से मैं सिर्फ विलेंस को खत्म करने के बारे में सोच रहा था। फिर एमसी गिल्डमास्टर बायो को उन्होंने देखते हुए अपने मन में कहने लगा, तो फिर ऐसा होता है एक गिल्डमास्टर जिसका काम है पूरे गिल्ड के ऊपर ओवरसी करना। और फिर बायो को उन्होंने एमसी से कहने लगा, तो फिर हम लोग अपने हाथ को फिनिश क्यों नहीं करते। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो दोनों आगे बढ़ रहे हैं और बायो को उन्होंने एमसी से पूछना, क्या तुम्हारे पास कोई भी गर्लफ्रेंड है, जिसके रिप्लाई में एमसी कहने लगा नहीं। बायो को कहने लगा, तो फिर ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मेरी दोतास भी अभी पूरी तरह से सिंगल है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कैप्टन सांग इलहान के साथ रिलेशनशिप में आने का। सुनने के बाद एमसी चौंकते कहने लगा, क्या। और फिर अगले सीन में हमें एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है, इसके अंदर से एस रिंग हंटर मिहो के साथ बात कर रहा है। और फिर वो कहने लगा, हाँ हंटर मायो मिहो एक कॉन्फर्म हो चुका है। हम लोग देख पाते नीचे से बायो मिहो उन्हें अपना हाथ दिखाकर इशारा कर रहा है और हम लोग देख पाते बायो मिहो के पीछे बहुत सारे सिटीजन जमा हो चुका है। देखने के बाद वो एस रैंक हंटर मायो मिहो से कहने लगा, तुम्हारे बहुत अच्छा काम किया है, तुमने हर एक डिस्प्लेस हंटर्स और ऑर्डिनरी सिटीजन्स को वहां से निकाल लिया है। इसके रिप्लाई में बायो मिहो कहने लगा, ये सिर्फ मैंने इसमें अपना काम किया है। फिर वो हंटर कहने लगा, मैं वहाँ बहुत सारे ब्लैक फिगर को देख पा रहा हूँ जो लोग उस सिटीजन के विलेंस और सिटीजन के बीच में खड़ा हुआ है, क्या वो लोग कोई मैजिक बीस्ट है। सुनने के बाद बायो मिहो कहने लगा, मैं अभी के लिए थोड़ा सा भी श्योर नहीं हूँ उनके बारे में, मेरे लिए बहुत ज्यादा हाथ है उनके बारे में पता लगाना अभी के लिए। और एक एस रैंक हंटर कहने लगा, तो फिर मैं उन्हें अगर एलिमिनेट कर दूं तो भी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। सुनने के बाद वो एस रैंक हंटर थोड़ा सा चौंक गया। फिर वो एस रैंक हंटर उस हेलीकॉप्टर गेट को खुलते हुए कहने लगा, मैं इन सभी को एलिमिनेट कर दूंगा विलेंस के साथ। दोस्तों मुझे अभी इसका नाम थोड़ा सा भी याद नहीं आ रहा है। वो और एक हंटर उसे रोकने के लिए कहने लगा, लेकिन उस हंटर लिम्ब ने वहां से जाम कर दिया है। देखने के बाद वो हंटर कहने लगा, ये क्या हो रहा है। तो अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं हंटर लिम्ब दायोग को नीचे गिरते हुए। फिर वो अपना एक विशाल स्किल की मदद से उन सभी शैडो सोल्जर्स के ऊपर निशानी लगाने लगा। तो दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं उसका रेंज कितना ज्यादा है, एक से बहुत सारे निशाने को लगा सकता है। फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते वो अपने बो के अंदर से बहुत सारे एरो को छोड़ने लगा और वो सारे एरो जाकर सारे शैडो सोल्जर को लगने लग गया। इसके वजह से हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे शैडो सोल्जर वहाँ पर खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा हुआ कहने लगा, ये क्या हो रहा है। इसके रिप्लाई में बायो को उन्होंने कहने लगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमारी साइड में ही है। हंटर एसोसिएशन की तरफ से सारे एस रैंक हंटर यहाँ पर एनफोर्समेंट की तरह से आया है। ये सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा खुश हो कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब विलेंस के बाद ज्यादा फ्रीडम नहीं होगा इस सिटी के अंदर एक्ट करने का। हम लोग देख और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं हंटर लिम ने सांग सो को देख लिया है। इसके वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। फिर अपने पावर को रिलीज करते कहने लगा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया सांग सो। फिर वो अपने वाइस गिल्ड मास्टर के फ्यूनरल को याद करते हुए कहने लगा, अगर तुमने स्टार पाउडर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता तो फिर वो जिंदा होता। फिर वो अपने पूरे पावर के साथ हंटर सांगो सुहो पर अटैक करने लग गया। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं ताकतवर एरो हंटर सांगसो की तरफ आगे बढ़ने लग गया। देखने के बाद एमसी थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन बागियों को उन्होंने आसानी से उस एरो को अपने एक हाथ से रोक दिया। ये देखने के बाद हंटर लिम बहुत ही स्पीड से उनके कोड़ी आने लगा। और फिर हंटर बायो उन्होंने से कहने लगा, तुम एक वांटेड क्रिमिनल के साथ क्या कर रहे हो। इस सुने हुए हंटर बायो उन्होंने उसे समझाते हुए कहने लगा, यह बस शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, पहले हम लोग को बात करना चाहिए। इसके रिप्लाई में हंटर लिम कहने लगा, यही वो है जिसने अपने बात करने के चांस को रिफ्यूज कर दिया था, एसोसिएशन के साबुन को डिक्लाइन किया था और वहां से भाग गया था। वो एक विलेन है। सुनने पर घबरा को बायो कहने लगा, उसे एक विलेन कहना, वो भी किसी भी बयान के बिना ही। मैं समझ पा रहा हूँ तुम लिंग मियो सिंह के प्रति बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हो, लेकिन वो इंसान को बचाने की कोशिश कर रहा था सिर्फ। अगले से बाबू उन्होंने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा चौंक गया। और फिर हम लोग देख पाते हंटर ली अपने पावर को रिलीज करते सुबह से पूछने तुम्हारे क्या रिलेशनशिप है बायो को उन्होंने के साथ। सुनने पर हंटर बायो को उन्होंने भी अपने पावर को रिलीज करने लगा और फिर वो फिर से अपने ऑयल फॉर्म में आ गया और कहने लगा, ऐसा लग रहा है बातें सिर्फ तुम्हारे स्काल के अंदर नहीं जा सकता, मुझे तुम्हें पहले शांत करना पड़ेगा। और फिर वो दोनों ही अपने अपने पावर को रिलीज करने लग गए यहाँ पर। इसके वजह से उन दोनों के पावर के बीच में यहाँ पर क्लैश होने लग गया और उसका अवतार भी इतना था एमसी भी पीछे हटने लग गया। ये देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, और ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो दोनों चौथ में फाइट करेंगे, यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। और उसी वक्त कोई और यहाँ पर आने लगा, वो यहाँ पर आने पर कहने लगा, हर कोई थोड़ा सा शांत हो जाओ। और हम लोग देख पाते ये भी एक और एक गिल्ड मास्टर है।
इस तरह के क्राइसिस के अंदर तुम दोनों हंटर्स यहाँ पर क्या कर रहे हो? इन लोगों को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा यहाँ पर इतने सारे एस रैंक क्या कर रहे हैं? यहाँ तो भी एसोसिएशन का चेयरमैन थे वो जो जिन चियोल भी है। अब उन्हें देखने के बाद बायो कुनहोलू कहने लगा अब ऐसा लग रहा है मैं किसी से थोड़ा सा बात कर सकता हूँ। तुम लोग देख सकते हो सुओद गैंसान है मेरे कैप्टन का जिनका मेरे ऊपर बहुत सारी एहसान है, इसलिए मैं उसके लिए भावुक कर सकता हूँ। सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो लोग कुछ भी नहीं समझ पाते और उन पर गुस्सा करने लगा। और ये सुनने के बाद बायो कुनहो से कहने लगा सिर्फ क्योंकि वो एक रिलेटेड है किसी ऐसे बांधे से जिसे आप लोग जानते थे जो आप रेस्क्यू स्क्वाड में थे। आपको अच्छी तरह मालूम है ये थोड़ा सा भी कन्विक्शन नहीं है, मैंने सही कहा ना? ये सुनने के बाद बायो कुनहो कहने लगा मीहो और उसी बहुत और एक अंदर कहने लगा मैं लीम तायुक के साथ पूरी तरह से एग्री करता हूँ। यहाँ पर कोई भी ऐसा रीजन नहीं है हमारे पास उस पॉजिटिव को गिरफ्तार ना करने का जिसने हमें वितरित किया है हमारे स्टाफ को। यहाँ तो भी हंता जो चोई जो जिंग जोंग हिन तुम भी। सो दोस्तों इसका नाम हंता चोई जोंग हिन है, तो भी मैं सिर्फ हंता चोई कहने वाला हूँ। और हम लोग देख पाते हैं इटानियम के एपोस्टोली को जो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। सुनने पर हंता लिम तांगो कहने लगा ऐसा लग रहा है सारे हंता मेरे से सेम ओपिनियन रखता है। तुम क्रिमिनल को डिफेंस करने वाले सिर्फ अपने पर्सनल फीलिंग्स के वजह से। और फिर हंता लिम तांगो बहुत ज्यादा गुस्सा करके कहने लगा पीछे हाथ जाओ बागो हो जब तो तुम पीछे हाथ सकते हो, अगर तुम पीछे नहीं हाथोगे तो फिर मुझे पहले तुम्हें क्रैश करना पड़ेगा। सुनने के बाद हंता बागो हो थोड़ा सा घबरा कर उनसे कहने लगा लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा यहाँ पर जाते पहले बात करना चाहिए हमें। और एक हंता कहने लगा मुझे भी ऐसा ही लगता है हमें यहाँ बात करना चाहिए। इस सुनने के बाद हंता बागो और एमसी बहुत ज्यादा चौंक जाता है, बाकी से हंता भी थोड़ा सा चौंक गया। या तो लिम ताइग्यो भी कुछ भी समझ नहीं पाता। फिर हमें बताया था ये हंता कोई और नहीं चेयरमैन और जिन चूल है। अब चेयरमैन वो एमसी से पूछने लगा क्या तुम अपनी इनोसेंस को प्रूव कर सकते हो? हंता सांग सुओ। और दोस्तों यहाँ पर एमसी हार एस रैंक के हंता से कहने लगा तो फिर मैं क्यों ना हर किसी के पिछले जो दुनिया का जो मेमोरीज को चेक करता हूँ। इसको सुनने के बाद इटानियम के एपोस थोड़ा सा दौड़ने लगा और फिर अगले सीन में एमसी सेदोकी को बाहर निकलते हुए कहने लगा यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान का भी। ये सुनने के बाद बायो कुनहो कहने लगा क्या मेरे पिछली जिंदगी का मेमोरीज? जो सुनने के बाद बायो मियो उन दोनों को रोकते हुए कहने लगा या तो भी आगे कैटाक्लिज्म के बाद ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा स्टेज बन चुका है तो अब भी इस तरह का कोई भी मैजिकल थिंग सेंस नहीं बनाता। फादर आपको इतना तक खतरनाक चीज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगली बॉल बायो को उसके बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद बायो को मीहो बहुत ज्यादा घबराने लगा। फिर बायो को उन्होंने एमसी के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा मैं सुबह यकीन करता हूँ। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते उस की के मदद से बायो के उन्होंने चारों तरफ शैडो पावर निकलने लगा। ये चीज को देखने के बाद बायो मीहो घबराते हुए कहने लगा मैंने भी आपको पहले ही कहा था कुछ करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए। फिर अगली बॉल में हम लोग देख पाते हैं बायो को उन्होंने थोड़ा सा कांपने लगा और फिर रोते हुए कहने लगा कितना स्ट्रेंज है, मैंने कभी नहीं सोचा था जिस मेमोरी को मैं इतने सालों से भूल चुका हूँ वो इतना तो वार्म लिखने लगा। ये सुनने के बाद हंटर लीम और हंटर चोई कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बार इटानियम के एपोस्टोले भी इस चीज को देखने लगा और बायक भी अभी भी घबरा रहा था। और इन लोगों को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगे बहुत ज्यादा ताबलसाम है और वो इटानियम अपने मन में कहने लगा तो फिर ये वर्ल्ड पहले ही एक बार रिसर्च में जा चुका है वो कि मेरे साथ रिएक्ट नहीं करने वाला है क्योंकि मैं इस वर्ल्ड में नया हूँ। अगर ऐसा हुआ तो भी हर कोई मुझ पर सस्पेंस कर सकता है। और भी बायो मियो एमसी से कहने लगा मेरे साथ भी यही करो। चीज को देखने के बाद इटानियम के एपोस्टोले बहुत घबरा को अपने मन में कहने लगा मुझे क्या करना चाहिए अब? या मेरे पास जितने भी बिलीवर्स है उनके साथ ही मुझे इस एक वार को स्टार्ट कर देना चाहिए? नहीं, या तो भी आगे मेरे पास हजारों बिलीवर्स हुआ मेरे करेंट पावर के साथ वो थोड़ा सा भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा इस पिजन एक्सचेंज से ज्यादा। अभी मुझे जो डिसीजन करना पड़ेगा वो है उसी पर उसके सोच को काटते हुए बाइक में कहने लगा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो सुनने पर एपोस्टोले कुछ भी नहीं समझ पाता। ये चीज को सुनने पर एमसी थोड़ा घबराते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, तुम्हें अपनी पिछली दुनिया का मेमोरीज को याद रहना चाहिए था, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और फिर बेरू बाहर निकल कहने लगा ऐसा हो सकता है शायद इस ओमेन के जितने और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अपनी पिछली जिंदगी के मेमोरीज को रिकवर नहीं कर सकता। एमसी थोड़ा घबराते हुए क्या बेरू? फिर अगली बार बेरू को देखने के बाद बायक मियो कहने लगा इस कमजोर देखने वाले इंसेक्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है? इसके रिप्लाई में बेरू गुस्से में चिल्लाते उससे कहने लगा तुम किसे कमजोर कह रहे हो, मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा। ये सुनने के बाद एमसी बेरू से कहने लगा तुम अपना एक्सप्लेन को कंटिन्यू करो। और फिर बेरू एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा पिछला दुनिया 20 सालों पहले जो सारे इवेंट हुआ था उससे बना था, या तो भी इस कारण टाइमलाइन भी जो माना आप एग्जिस्ट करता है। अगर तुम इस फैक्ट को कंसीडर करोगे इस पीस के वजह से 20 साल पहले यहाँ पर कोई भी माना नहीं था, ये थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर कुछ चीजों का बदल जाना। अगर मैं दूसरी बातों से कहूँ तो फिर ये औरत पिछली दुनिया में जन्मा ही नहीं था। जो सुनने के बाद में घबराते हुए कहने लगा क्या मैं? ये चीज को सुनने के बाद एमसी भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया। और फिर अगली बॉल एमसी इटानियम की एपोस्टोले और भी
उस सेतु को इस्तेमाल करने लगा। इसे देखने के बाद वो इतानियम के एपोस्टल कहने लगा, मुझे भी लग रहा है मुझे भी कुछ भी याद नहीं आया है। जो सुनने के बाद वेरू भी कुछ नहीं कह पाता और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, क्या तो कभी हांता पार्क दोजो में पिछले वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता था। और फिर अगली बॉल वो इतानियम पीछे घूमते हुए कहने लगा, तो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। बायोक में वो बायोक उन्हों से चिल्ला कर कहने लगा, फादर क्या मैं पिछली दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। इसके रिप्लाई में बायोक उन्होंने घबरा तो कहने लगा, हाँ उसके बारे में। और फिर अगली बॉल को कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं लगती बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जो सुनने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता। फिर अगली बॉल एमसी थोड़ा शॉक होकर कहने लगा, चेयरमैन जो आप क्या कहना चाहते हैं। इसके जवाब में चेयरमैन वो कहने लगा, वो पीस है जिसे हांता सांग जिनो ने चुना था। काउंटलेस ऐसे इंसान जो लोग दूसरे वर्ल्ड में जन्मा ही नहीं थे, वो लोग इस टाइम लाइन में जिंदा भी है, बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी को खुशी से जी भी रहा है। अभी ये सुनने के बाद एमसी अपने सामने देखते हुए कहने लगा, फादर। और फिर अगली बार एमसी थोड़ा मुस्काने लगा। और फिर एमसी हर किसी से एक साथ कहने लगा, हर कोई आगोश हमारे इसी वक्त में इन्वेस्ट कर देता है तो फिर ये वर्ल्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या तुम सभी अपने पावर को मुझे लैंड करने दे सकती हो। फिर अगले ही बॉल हमें एक लाइव न्यूज का सीन दिखाया है, जहाँ पर एक एंकर में कहने लगा, ईशान विजन के अंदर से विलोन का एस्केप के जो इंसिडेंट हुआ था उसने एक नेशनल अप्रोच तैयारी कर दिया था, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सिर्फ एक बार से विलेंस को आइडेंटिफाई करना बाकी है। इतनी जल्दी इस सिचुएशन को काबू में आने पाने का वजह है कोई रेस्पॉन्स। और उस जगह पर जो सिविलियंस थे उन लोगों ने कहा है अगर कुछ शेडो जो लोग ह्यूमन फॉर्म में थे वो लोग एपीआर नहीं होते तो फिर ये और भी ज्यादा गैर डैमेज हो सकता था। हम लोग को उस शेडो ह्यूमंस के बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिल चुका है, वो एक हंटर्स का स्किल है और ये चीज को कन्फर्म कर दिया गया है, वो एक ई रैंक हंटर सांग सुओ को बिलोंग करता है। और उस एंकर के पीछे हम लोग स्क्रीन में एमसी और एक सौदे सोल्जर को देख पाते हैं। और फिर अगली पर रिपोर्टर फिर से कहने लगा, मिस्टर सांग सुओ जो उस चीन में हरगिज से पहले पहुंच गया था, उसने बहुत सारे सिविलियंस की मदद किया है। उसने कहा है वो एक से गुजरा है उस वक्त के क्राइसिस के वजह से। वो वक्त जब उसने दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था, उसने तो एक रीओरिएंटेशन की वजह से वो पावर को हासिल कर पाया जिससे वो दूसरों को मदद कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं ये चीज के ये न्यूज को एक हंटर सुन रहा था। और फिर वो न्यूज रिपोर्टर फिर से कहने लगा, हंटर सांग सुओ ने अपने पावर को बिल्कुल अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और एक ऐसा हीरो बन गया जो बहुत सारे इंसानों की जिंदगी को बचा पाया। और फिर वो हंटर इस न्यूज को देखते हुए गुस्से में कहने लगा, सांग सुओ। फिर अगली बार हमें दिखाया था एमसी उस न्यूज को देख रहा था और वो तो रिपोर्टर फिर से कहने लगा, यही हमारा रिपोर्ट है तो एक ऐसे हीरो के बारे में जिसने तो क्राइसिस के बहुत एपीआर हुआ था। इस न्यूज को देखने के बाद एमसी कहने लगा, हर कोई ये क्या कह रहा है। जिसके रिप्लाई में चेयरमैन वो कहने लगा, हम लोगों ने इसके बारे में खुद के पीछे डिस्कस कर लिया था और फिर इसे बेस में भेज दिया था। ये वर्किंग एक रियाज चीज है लेकिन ये पूरी तरह से नॉन एग्जिस्टेंस नहीं करता, तो अभी सारे इंसान इसे जरूर एक्सेप्ट कर सकता है। सुने भाई एमसी उससे कहने लगा, लेकिन मेरे पास कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है इसे छुपाने का। जो सुने के बाद हंटर सोच थोड़ा सहाय करने लगा। अगली बार कहने लगा, तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना तुम पूरी दुनिया को बताने वाला हो, तुम एक लेवलिंग हंटर हो तो लोग रूल के खिलाफ है, उन सभी को शुभ कैवस ही फॉलो करता है। हर कोई सांसों को जांच करके जैसे उन्हें सही लगता है और एक इपेरेंस के अरे इरेगुलर का इपेरेंस तुम्हें हर किसी का शत्रु बना देगा। तुमने कहा था तुम्हारे पास 3 गोल्स है। सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा घबराता है। अगली पॉइंट में एमसी अपने पुराने पास्ट को याद करते हुए कहने लगा, पहला चीज है मेरे ग्रोथ। और फिर एमसी उन सभी से कहने लगा, मैं चाहता हूँ तुम सभी मुझे लेवल अप और लेवल अप करके इतना ताकतवर बनने में मदद करो जिससे मैं अपने फादर के साथ मिलकर फाइट कर सकूँ। और मेरा दूसरा गोल है जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा हंटर्स को गैदर करना उस अवतार गॉड्स के खिलाफ। हमें इस दुनिया के सारे फोर्सेस को मोबिलाइज करना पड़ेगा और उनके खिलाफ कॉन्फ्रंट करना पड़ेगा। और मेरा आखिरी और थर्ड गोल है उस इटानियम के एपोस्टोलिक को एलिमिनेट करना। एमसी कोल तौर में अपने फादर के बारे में सोचते हुए कहने लगा, जब मैं इस 3 गोल को हासिल कर लूंगा उसके बाद मैं अपने फादर को हेल्प करने के बारे में सोच रहा हूँ जो अकेले ही फाइट कर रहे हैं। फिर प्रेजेंट में हंटर चोई फिर से कहने लगा, अगर तुम इस दुनिया के फोर्सेस को गैदर करना चाहते हो उस इटानियम के खिलाफ फाइट करने के लिए तो फिर तुम्हें सिर्फ एक इंथुसियाज्म होने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने पब्लिक इमेज के साथ और भी ज्यादा सतर्क रहना और इसके बारे में सोचते रहो जिस तरह से तुम हर एक इंसान के हाथ को मूव कर सकते हो जैसा तुम चाहते हो। ये सुने भाई एमसी थोड़ा सा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, या तो भी मैं कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि वो बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी है जिन्हें मुझे कंसिडर करना चाहिए था मेरे लेवल अप के अलावा भी अपने गोल को हासिल करने के लिए। इसलिए मैं इसे अकेले नहीं कर सकता, मुझे हर किसी के स्ट्रेंथ को बड़ो करना पड़ेगा। और भाई एमसी अगली बार उन सभी से कहने लगा, तुम लोग जिस तरह से मुझे एडवाइस दे रहे हो मैं एज्यूम कर रहा हूँ तुम सारे मुझे हेल्प करने वाले हो, मैंने सही कहा ना। तो सुनने में हंटर बायक होने कहने लगा,
हाँ जरूर, ठीक है। तुम कैप्टन सांग इलान के साथ गैनसान जो हो, हांता सांग जुनो के साथ सान भी हो, इम्यूनिटी का लास्ट आशा भी हो, लेकिन इन सभी के ऊपर तुम्हारे एक्सेस ने मेरे हाथ को मूव कर दिया है। सु हो वाई टाइगर गिल तुम्हें जरूर असिस्ट करेगा। अभी अगली बार हांता चोई कहने लगा, मैं तो अभी हांता सांग जीनो के लिए भी इटालियन को फेस करना मुश्किल हो रहा है। मुझे नहीं मालूम मैं तुम्हें हेल्प कर पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन मैं इस दुनिया को रिश्ते होते हुए नहीं देख सकता। हम हांता गिल तुम्हें जरूर असिस्ट करेंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद चेयरमैन हूँ अपने मन में कहने लगा, उसने आसानी से हांता बायक उनो और हांता चॉय जोंगिन को माना लिया। अब यहाँ पर सिर्फ बाकी है अगले सीन में हर कोई हांता लिम ताइगो की तरफ देखने लगा, जहाँ पर लिम ताइगो पहले कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली बॉल में एमसी से पूछना, क्या ये सच है तुमने ली मिंग सिन को मारा है? जो सुनने के बाद हांता बायक उनो चिल्लाकर कहने लगा, हांता लिम ताइगो हो। इसी वो एमसी उसके रिप्लाई कहने लगा, हाँ मैंने उसे मारा है। अभी हांता लिम ताइगो फिर से एमसी बोले, सुओ उसके आखिरी वक्त में उसका अपीयरेंस क्या था? जिसके जवाब में एमसी कहने लगा, उसी एपोस्टोलिक इटालियन ने पोजेस कर लिया था उस स्टार पाउडर के इफेक्ट की वजह से। और भी हांता लिम ताइगो फिर से पूछा, तुमने किस लिए उसे अप्रोच किया था? मैंने इस चीज को पहले ही कन्फर्म कर लिया था, वो इटालियन के साथ मिलकर काम कर रहा था, इसलिए मैंने उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश किया। ये सुनने के बाद हांता लिम ताइगो कहने लगा कि वो इटालियन के साथ किस लिए कोऑपरेट कर रहा था? जिसके जवाब में एमसी कहने लगा, मुझे नहीं मालूम। फिर अगली बार एमसी लिम ताइगो को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सॉरी दोस्तों, लिम ताइगो अपने मन में कहने लगा, मुझे पहले ही मालूम है सांग सुओ ने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं उससे इस सारे क्वेश्चन पूछ रहा था। उसी वक्त एमसी हांता लिम ताइगो से कहने लगा, क्या तुम मिस्टर लिम मिनस्यू के आखिरी मोमेंट्स के बारे में जाना चाहते हो? हांता लिम ताइगो इस सुनने पर हांता लिम ताइगो थोड़ा सा घबराता है। अभी अगले बॉल में एमसी कोल तुर मारती उससे कहने लगा, उसके आखिरी वक्त में हंस रहा था। जो सुनने के बाद हांता लिम ताइगो थोड़ा सा घबराते पूछने लगा, वो हंस क्यों रहा था? जिसके जवाब में एमसी लिम मिनस्यू को याद कहने लगा, मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा कर रहा था। ये हो सकता है शायद वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई था, वरना वो अपने सब कुछ खोने के बाद अपने एम्प्टीनेस की वजह से हंस रहा था। मैं सिर्फ उसकी हंसी में तो बिटानेस को फील कर पा रहा था, लेकिन मैं जिस चीज को अच्छी तरह से फील कर पाया था, अच्छी थोड़ा सेहत होते गोल तो मार के गोल तो मैं कहने लगा, या तो भी अपने आंत के वक्त में भी उसने खुद को नहीं खोआ था, मुझे नफरत है एडमिट करने से, लेकिन या तो भी उसके आखिरी मोमेंट में भी उसने मुझ पर एक डीप इंप्रेशन से छोड़ दिया था। ये सुनने के बाद हांता लिम ताइगो बहुत ज्यादा सेहत हो गया। अभी अगली बार ली मिनसुंग के बारे में कहने लगा, ली मिनसुंग हमेशा ही एक इगोइस्टिक तो कमी था। अभी अगली बार वो अपने स्वर को भगवते हांता लिम ताइगो कहने लगा, हम रिपायर गिल्ड भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे। ये चीज को सुनने के बाद चेयरमैन वो अपने मन में कहने लगा, इसके साथ उसने तीनों मैसिव गिल्ड का शपथ को हासिल कर लिया है। जरूर से सुओ के सिंसियरिटी ने उनके हाथ को मूव कर दिया है। सुओ शायद हांता सांग जीरो जैसा नहीं है, लेकिन उस फियर से वक्त में उसके पास कुछ ऐसा तो है जो मुझे हांता सांग जीरो का याद दिलाता है। अभी चेयरमैन जो एमसी और हांता सांग जीरो को एक साथ याद करते हुए कहने लगा, मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कौन सा व्हील को सुओ ले जाएगा सांग जीरो के बैटलफील्ड में। फिर अगली बार एमसी थोड़ा सा काटने लगा और फिर एमसी हर किसी कहने लगा, तो फिर मैं हर किसी को अपना प्लान को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हम लोग को पहले जो चीज करना चाहिए। अभी चेयरमैन हूँ कुछ सुनने पर बहुत ज्यादा घबराता है। अभी एमसी कहने लगा, हांता सांग जीनी हूँ। और फिर वो तीनों गिल्ड लीडर घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है सुओ का डिसीजन सच में बहुत बड़ा चेंज रहने वाला है। अभी अगली बार वो लोग सुओ को देखते हुए कहने लगा, विंग्स ऑफ ब्लड हांता एसोसिएशन के अंदर आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर इसमें हम लोग देख पाते हैं एमसी का शेडो वर्ल्ड की दुनिया को, जहाँ पर एमसी का किसी को अपने कान में बैठा कर अपना ट्रेनिंग कर रहा था। और फिर अगली बार एमसी का ट्रेनिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, जिसके वजह से सिस्टम प्लान से कहा था एमसी का डेली क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और फिर इसे कंप्लीट करने की वजह से एमसी को एक रिवार्ड भी मिल चुका है। क्या एमसी इसे एक्सेप्ट करना चाहता है या फिर डिक्लाइन करना चाहता है? अभी अगली बॉल एम्पायर क्रोकोडाइल कहने लगा, तुम पहले इतना स्ट्रगल कर रहे थे और अब तुम मुझे आसानी से कैरी कर सकते हो। ट्रेनिंग करने के वक्त में हम लोग देख पाते एमसी ट्रेनिंग करने की वजह से नीचे गिर चुका है। आप अगली बॉल एमसी उठने के बाद सिस्टम प्लान को देखते हुए कहने लगा, इस पॉइंट पर आगे मैंने उसको कुछ नहीं किया तो भी मेरा बॉडी बहुत ज्यादा हेवी और अनकंफर्टेबल फील होता है। आमूद तुमने एक अच्छा काम किया। दोस्तों उस क्रोकोडाइल जैसा दिखने वाला था प्राणी के नाम ही थे आमूद है। तो सिल्विन अपने मन में कहने लगा, यह मनास पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। जब मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था सिर्फ उनके शरीर और माना ही चेंज नहीं हुआ है, वो जिस तरह से खुद को कैरी करता है वो भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अभी अगली बॉल एमसी और जाते हुए कहने लगा, बाहर की तरफ मेरे पास बहुत सारे काम है जिससे मुझे करना होगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद सिल्वी थोड़े घबराते कहने लगा, यह मनास आपका आप इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हैं? जिसके जवाब में एमसी सिल्वी से कहने लगा, हाँ मुझे लगता है मैं कुछ दिनों के लिए बहुत ज्यादा बिजी होने वाला हूँ, क्योंकि मैं फील्ड टाइप डंजन्स को आप पूरी तरह से खत्म करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद सिल्वी घबराते हुए कहने लगा, क्या फील्ड टाइम डंजन? अगले बात हम लोग कुछ वक्त के पहले की सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर एमसी उन सभी हायर अप से कहने लगा,
मैंने कल के हंटर एसोसिएशन सारे हायर अप से साथ बात कर लिया है इसके बारे में। तार पावदार फैक्ट्रीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग कोरिया के अंदर से बाकी सारे फील्ड टाइप ब्रांचेस को रिमूव करने के लिए कहा है। अगली बार एमसी सिल्वी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, पहले वो लोग इसमें एग्री नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में क्योंकि उनका गिल्ड ये सब कुछ नहीं चाहता था, लेकिन बाद में मैंने उन सभी के साथ एक कंडीशन को बना लिया और मैंने उन सभी ने मुझसे प्रॉमिस किया वो लोग मेरे साथ कोऑपरेशन करेंगे। अभी अगली बॉल एमसी सेतुपता से बाहर निकलते हुए कहने लगा, इसीलिए मुझे अपना बेच देना पड़ेगा उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। ये सुनने के बाद सिल्वी बहुत ज्यादा खुश हुआ, कहने लगा तो भी मुझे भी आपको मदद करने दीजिए, आप हम सभी को बुलाने वाले हैं, मैंने सही कहा ना? जो सुनने पर एमसी कहने लगा, हाँ मैं समझ गया, मैं तुम सभी को बुलाऊंगा जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगा। और फिर एमसी उस अस्पताल से बाहर निकलने लगा और इस बात को सुनने के बाद सिल्वी बहुत ज्यादा सेहत हो जाता है। और फिर अगली बार सिल्वी सेहत को कहने लगा, यंग मोनार्च। और फिर अगले सीन में हमें एक डी रैंक फील्ड टाइप दानजन काका से काशी आसान फील्ड को दिखाया जाता है, जिसके बाहर बहुत सारे हंतास खड़ा हुआ था। और फिर अगली बॉल बायक मियो कहने लगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा हमारा गिल्ड मास्टर क्या सोच रहा था। तो अब उन लोगों ने अचानक से अपने सारे फील्ड टाइप दानचेस के ओनरशिप को एक इंडिविजुअल को दे दिया। स्पेशली जॉब तो उन लोग को अच्छी तरह से मालूम है, इस चीज से हमारे गिल्ड का अर्निंग कितना कम हो सकता है। ये सुनने के बाद और एक हंटर बायक मियो से कहने लगा, मुझे जानना है सांगसो किस तरह के हंटर है। जो सुनने के बाद बायक मियो कहने लगा, और ऐसा भी नहीं है वो हमारे जैसे ए रैंक और उससे ज्यादा हाई रैंक के हंटर को इस डी रैंक के फील्ड टाइप दांचर में पार्टिसिपेट करने के लिए दे रहा है। उसने सिर्फ हम सभी की यहाँ बुलाया है स्पॉट को फील करने के लिए। उसी पर वो हंटर फील्ड से कहने लगा, लेकिन मैं उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूँ। और भी हमें बताया था इसका नाम है सांग गिहोन, ये हंटर गिल्ड से है। अभी सांग बियोन फिर से कहने लगा, एक हंटर जो खुद ही स्टाई के माइन और हाउल तीनों काम एक साथ ही कर सकता है, क्या तुम इसके लिए क्यूरियस नहीं हो? ये सुनने के बाद बाघ मियो चिढ़ते हुए कहने लगा, ये जरूर एक्साग्रेशन है। और फिर अपने मन में कहने लगा, या तो भी फादर अभी बहुत ज्यादा एनग्रोस्ड हो चुके थे अपने उस पिछले दुनिया के मेमोरीज को हासिल करने के बाद। अभी हंटर सांग गिहोंग अपने मन में कहने लगा, एक ऐसा हंटर जो लेवल अप करता है। आप देखते हैं मास्टर चॉइस जोंगहिन ने तो सही कहा था या गलत, और हम लोग देख पाते इतारिम के एपोस्टल कुछ भी नहीं कहता। अगली बॉल उसे तो फील्ड टाइप दांजे के अंदर से बहुत जोर से एक भूमिकंप जैसा आने लगा। उसे महसूस होने के बाद हंटर बायक मियो कहने लगा, क्या ये कोई अर्थक्वेक है? जिसके जवाब में हंटर सांग गिहोन कहने लगा, उसके अंदर जाए हुए 1 घंटे भी नहीं हुए अच्छी तरह से। और भी अगली बॉल में हम लोग देख पाते उन लोग के सामने से एमसी अपने सेतु सोल्जर्स के साथ बाहर निकलने लगा। और भी एमसी उन सभी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैंने तुम सभी को बहुत ज्यादा इंतजार करा दिया, मैंने उस बॉस को बहुत जल्दी टेक डाउन कर पाया, लेकिन माइंड करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया, और ये सारे माना स्टोन्स को बाहर निकालने के लिए भी। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सारे सेतु सोल्जर बहुत सारे माना से भरे हुए एक अर्थ को बाहर निकल रहा है। और फिर अगली बार एमसी उन सभी को माना स्टोन को दिखाते हुए कहने लगा, मैं और भी 3 जगह में आज जाना चाहता हूँ, तो भी कैसा होगा अगर हम लोग नेक्स्ट फील्ड टाइप दांजे टाइप चला जाए तो? इस और मानस स्टोन को देखते हुए हंटर सांग गिहोन अपने मन में कहने लगा, या तो भी अगर ये सिर्फ एक डी रैंक का दांजर है, फिर भी उसे सिर्फ 1 घंटा लगा इसे किला करने में, सिर्फ कौन है ये इंसान? अभी अगली बार हम लोग देख पाते हैं इतारिम के एपोस्टल एमसी के साथ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। अगली बॉल हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया था, जहाँ पर हंटर चॉय कहने लगा, हम लोगों ने हंटर सांग सो के हम लोग फील्ड टाइप दांजर्स को हैंडओवर कर चुके हैं। क्या ये बिल्कुल सही डिसीजन था? उनसे फील्ड टाइप दांजर्स से हमें बहुत सारे ऐसे स्टोन्स और मैजिक बीस्ट के मटेरियल्स मिलते थे। तो सुनिवा बायो को उसके कान में हाथ रखते हुए कहने लगा, तुम सच में गिरिट का इनकारनेशन हो, गिल्ड मास्टर चॉय जोंगहिन। अगर ये वाल डिस्ट्रॉय हो गया इतारिम की वजह से, तो फिर ये सारे फील्ड टाइप दांजर्स और मानी का कोई भी कीमत नहीं रहेगा। इस सुनने में अगली बार हंटर चॉय जोंगहिन कहने लगा, ये बहुत ज्यादा सरप्राइज था मेरे लिए। जिससे वो इंसान जो इतने ज्यादा खुशी के साथ उसे हारे फील्ड टाइप दांजर देना चाहता था, तो वही गिल्ड मास्टर होगा था जो सबसे ज्यादा फील्ड टाइप दांजर को पोजेस करता था। अभी अगली बार हंटर लिम टाइगर को देखते हुए हंटर चॉय कहने लगा, तुम्हें शायद उसके लिए सॉरी फील करना चाहिए। इसके जवाब में हंटर लिम टाइगर कहने लगा, उसने कहा था स्टार पाउडर को क्रिएट करने के सारी फैक्टरीज और फील्ड टाइप दांजर्स में ही मिला है, मैं कुछ भी कर सकता वो चाहे चीज को एलिमिनेट करने के लिए जे ली मिनसू ने छोड़ कर गया है। तो सुने हंटर चॉय जॉगिन से कोल्ड फेस बांधते हुए कहने लगा, लेकिन क्या होगा अगर सिर्फ थोड़ा सा मौका हुआ तो? उसी पर उसके बात को काटते हुए कोई कहने लगा, बहुत सारे अवतार वर्ल्ड्स के इन्वेदर से सेम काइंड के विरिध है जैसे हमारे वक्त में मॉन्स्टर थे। और भी बहुत सारे मोनार्च को याद करते हुए कोई कहने लगा, क्या वहाँ पर कोई ऐसा चीज है जो हम लोग कर सकते हैं? जो सुने हुआ बायो को उन्होंने अपने पास का सीन को याद करने लगा, जब उसने एक मोनार्च को फेस कर रहा था। अगली बॉल तो चेयरमैन वो कहने लगा, तुम बहुत ज्यादा कॉन्सर्न हो रहे हो इसके बारे में, ये तुम्हारे जैसा नहीं है। तो सुने वो तीनों ने एक साथ कहने लगा, चेयरमैन वो जीन चियोल
उसके बाद चेयरमैन वो फिर से कहने लगा, क्या तुम लोग अभी भी नहीं जानते ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, या तो भी आगे हम लोग चाहिए भी सुबह ये जरूर कर सकता है। अभी चेयरमैन वो अपने मन में कहने लगा, सारे गिल्ड से फील्ड डाइजेंस की ओनरशिप को छीन लेना, सच में बहुत सारे गिल्ड इसके अपोज जरूर करेगा। अभी हांता चोई के पास के सीन को याद करते हुए कहने लगा, तो बहुत सारे ऐसे हंतार भी होंगे जो लोग बाघ में हो और बाघ दूसरे की तरह पिछले दुनिया में नहीं होंगे। लोग अवतार पेश के इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा भी यकीन नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा भी आसान नहीं होगा उनके जैसे इंसानों को समझाना, जो सुनने भाई एमसी कहने लगा उनको समझाना। और फिर अगली बार चेयर में वो कहने लगा, मेरे पास उन लोगों को समझाने के रास्ता जरूर है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीजें आ रहा है, नेशनल लेवल्स, यूएसए के थॉमस आंद्रे, चाइना के लिू जिंगयांग, इंडिया के सिद्धार्थ बंचन, वो लोग एक ऐसे हंटर है जो लोग अकेले ही एक पूरे नेशन को राइवल कर सकते हैं और उनके पावर के साथ बहुत सारे हंटर्स को अपनी तरफ बुलाया जा सकता है। अगर सुओ एक नेशनल लेवल हंटर बन गया और या फिर उनसे भी ज्यादा ताकतवर बन गया तो फिर मुझे यकीन है उसका पावर हर किसी को जरूर समझा सकता है। फिर अगली बॉल एमसी थोड़ा सा घबरा कहने क्या नेशनल लेवल, और फिर एमसी थोड़ा सीरियस कहने लगा अगर ऐसा ही है तो फिर 1 महीने के अंदर ही फिर हर कोई एमसी साहब देखने लगा, मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा तो मैं हर एक हंटर को समझा पाऊँ। फिर अगली बार चेयरमैन हूँ उन सभी को एक रूम की दरवाजे को दिखाते हुए कहने लगा, तो फिर अभी सिर्फ हम लोग हमारे बेतल की तरफ फोकस करते हैं। अगली बार वो सारे उस रूम के दरवाजे को खुलते हुए अंदर जाने लगा। यहाँ पर हम लोग देख पाते योंग सियो रीजन के आजुरे क्लाउड गिल्ड, ओंगदोंग कांति के हवाम गिल्ड, होसे रीजन के दाइसोंग और दाइचुंग गिल्ड्स, बहुत सारे गिल्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर है। और फिर चेयरमैन वो कहने लगा सुबह के ग्रोथ के लिए। और फिर अगली बार हमें एमसी का सीन दिखाया जहाँ पर एमसी अपने पावर को रिलीज कर किसी पे अटैक कर रहा है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने एक ही पांच की मदद से बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। सोच में दोस्तों यहाँ पर एमसी आसानी से बहुत सारे मॉन्स्टर को मार पा रहा है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने शैडो किए से स्किल की मदद से बहुत सारे वेपन बना लिया है, जिससे उसने आसानी से एक सेंटीमीटर टाइप के बॉस मॉन्स्टर को मार डाला। फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी उस केव के अंदर से बाहर निकलने लगा और वो केव अब अच्छी तरह से टूटने लगा और एमसी के पीछे बहुत से सेतु सोल्जर भी बाहर निकलने लगा। तो ये चीज को देखने के बाद हांता सांग गियो हांता बायो को मियो से कहने लगा, हांता बायो मियो क्या मेरा आंखें पूरी तरह से काम कर रहा है। जो सुने के बाद हांता बायो मियो कहने लगा ये मेरा लाइन है। और फिर अगली वो हांता सांग गियो और एमसी को देखते हुए कहने लगा, सिर्फ 2 दिन के अंदर ही इसने बहुत सारे फील्ड टाइप डांजन को किला कर दिया और सारे डांजन है 2 डी रैंक के डांजन, 4 सी रैंक के डांजन और 2 बी रैंक के डांजन। अभी हांता सांग गियोन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा ये सिर्फ इम्प्रेसिव ही नहीं है, ये चीज यार चीज उसने अकेले ही किया है। अभी एमसी को एक मायना सा बात करते हुए देखते हुए हांता सांग गियोन कहने लगा, मैं उसके माना को महसूस कह सकता हूँ, हर एक दांजे के साथ बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहा है। तो फिर यहाँ पर एक सच में एक ऐसे हंटर है जो लेवल अप कर सकता है। अगली बार एमसी कुछ चीज को देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो गया और फिर एमसी अपने हाथ में अपने सौदे पावर को अनलिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, माना को मेजर करने का जो मेट्रिक है उसे एमपी कहा जाता है। अब मैं फील कर सकता हूँ मेरे शैडो अथॉरिटी को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है, जो मेरे माना डेक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बेरू एमसी से कहने लगा, यो मुनाज शायद मैं आपको मदद कर सकता हूँ, मुझे आपका माना को कंपेयर करने दीजिए वहाँ पर जो एस रैंक अंदर खड़ा हुआ है पाक दोजिन उसके साथ। तो सुने भाई एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। अभी अगली बॉल एमसी बेरू से कहने लगा, ठीक है तुम कर सकते हो। जो सुनने के बाद बेरू एमसी और तो पाक दोजिन का माना फॉलो को तो कंपेयर करने लगा। तो चीज को फील करने भाई एमसी कहने लगा, मुझे लगता है मैं पहले से ही जानता हूँ। ये चीज को इतना के एपोस्टिल भी महसूस कर पाता है। फिर अगली बार वो थोड़ा सा गुस्से में एमसी को देखने लगा। फिर अगली बार हमें एक घर का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी अंदर आने लगा। वहाँ पर किसी के सूच को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर अगली बार एमसी अंदर की तरफ आने लगा। वो आने के बाद एमसी किसी को देख पाता है तो एमसी के फैमिली फोटो को पकड़ कर कहने लगा, ये बहुत ज्यादा सेम है, अगर तुम्हारी फैमिली यहाँ पहले आ जाते हैं तो फिर मैं उनके साथ वही करने वाला था जो तुमने मेरे गिल के साथ किया है। दोस्तों ये शैडो मोनाज को मारना चाहता है, इससे ज्यादा हंसी की बात और क्या हो सकता है। अभी अगली बार वो हंटर अपने पावर को अभी रिलीज करते कहने लगा, तुम आखिरकार यहाँ पर आई गए सांग सुहो। और फिर हम लोग देख पाते हैं हायांग दोंगसू है एक एस रैंक का विलेन। अगली बार उसने एमसी का फैमिली फोटो को नीचे फेंक दिया। फिर दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।